नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कायदे से तो जो दिल्ली एमसीडी के नतीजे आए हैं उन पर जश्न मनाना जाना चाहिए। उस खेमे में जो ये मानकर चल रहा था कि यहाँ पर जो है नतीजे जैसा एग्जिट पोल बता रहा है उसके अनुकूल होंगे, तो उसके अनुकूल रहे भी। आम आदमी पार्टी जो है उसका एमसीडी पर कब्जा हो गया और 15 साल से सत्ता में बैठी रही भाजपा बाहर हो गई। पर बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वो जश्न मनाने के बजाय अब सदमे में चले गए हैं। अच्छा, उसकी बड़ी खास वजह है। अब ये जो एग्जिट पोल है, उस एग्जिट पोल ने दिल्ली में तो आप ये समझिए तकरीबन तकरीबन वो सही साबित हुआ। अब अगर यही स्थिति गुजरात में हो गई तब क्या होगा? क्योंकि गुजरात में जितने भी जो भी एग्जिट पोल आ रहे हैं वो 130 से लेकर और 150 सीटों तक दे रहे हैं भाजपा को। अब अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो स्वाभाविक है कि उन लोगों के लिए खासा चिंता का सबब हो जाएगा जो लोग ये मानकर चल रहे हैं कि 2024 में बजाबते भाजपा को और नरेंद्र मोदी को हटा दिया जाएगा। और मैं हटाना तो छोटा शब्द है, वो तो ये सोच रहे हैं कि हिंद महासागर में फेंक दिया जाएगा। लेकिन अब ये जो एग्जिट पोल के नतीजे दिल्ली में दिखाई दे रहे हैं, उन नतीजों ने दरअसल अरविंद केजरीवाल के लिए भी समस्या खड़ी कर दी, नीतीश जी के लिए भी समस्या खड़ी कर दी। अभी देखिए, नीतीश जी से कल जब सवाल पूछा गया, एबीपी न्यूज़ पर यह खबर भी है, तो गुजरात को लेकर, तो उन्होंने सवाल टाल दिया और बिना जवाब दिए निकल गए। यह स्वाभाविक भी था, चूंकि जो एग्जिट पोल कह रहे हैं अगर वही नतीजों में ट्रांसलेट हो जाता है तो स्वाभाविक बात है कि 2024 के लिए फिर कोई संभावना बचेगी नहीं। क्योंकि उससे तो साफ संदेश जाएगा कि गुजरात में जो लोग भी मुकाबिल रहे भाजपा के, वो ठहर नहीं पाए। अब जब आप ठहर नहीं पाए तो 2024 में क्या ही करेंगे, इस बात से नीतीश जी वाकिफ हैं। और बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि कल अगर 130 से 150 के बीच भाजपा पहुंचती है तो बड़ी संभावना यह है कि ये जो महागठबंधन है वो भी रहेगा या नहीं रहेगा, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल हो जाएगा। क्योंकि ये महागठबंधन बना ही इसीलिए था कि 2024 में दो दो हाथ होगा, जैसे बिहार में किया गया वैसे देश भर में होगा। तो अब वो जो नतीजे हैं वो देश भर की तो पूरी संभावना खत्म कर देंगे। अब जब संभावना ही खत्म कर देंगे तो उस महागठबंधन का औचित्य क्या रह जाएगा? तो हो सकता है एक अस्थिरता का माहौल हो जाए, मतलब सियासी तौर पर बिहार में। हमको लगता है इसीलिए नीतीश जी ने जवाब नहीं दिया और इसीलिए तमाम लोग परेशान हैं इस बात को लेकर कि जैसा दिल्ली में नतीजे आए एग्जिट पोल के मुताबिक, अगर वैसा ही हो जाता है कल 8 तारीख को तो क्या होगा? अब देखिए, अभी मैं कहीं देख रहा था तो अरविंद केजरीवाल को लेकर तो कहा जाने लगा कि साहब इन्होंने तो जो है पटखनी दे दी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी जब ये तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे और उन आरोपों के बीच मनीष सिसोदिया हो या और भी जितने आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन लोगों ने बजाबते कहा कि 2024 का चुनाव जो है वो भाजपा बनाम आप होगा। सवाल यह है कि 2024 में एमसीडी का चुनाव तो होने नहीं जा रहा है, वो तो लोकसभा का चुनाव होगा। और गुजरात में जिस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है उसके बाद तो ऐसा नहीं लगता है कि कुछ बचेगा आम आदमी पार्टी के पास। ये अलग बात है कि उन्होंने 125 करोड़ लोगों से जो है गठबंधन किया हुआ है, लेकिन उस गठबंधन का हासिल क्या ही रहेगा। तो ये बात भी डरा रही है, चूंकि वो जो सेकुलर खेमा है उसको 2-3 लोगों में संभावना दिखाई देती है। एक अरविंद केजरीवाल, तो अब वो देखिए जो नतीजे एग्जिट पोल जो बता रहा है उसके हिसाब से तो गुजरात भी गया और हिमाचल प्रदेश का तो हमने बता ही रखा है कि वहाँ कुछ गुपचुप हो गया था, तो वहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा है। और वहाँ गुजरात की करारी हार, तो ये चेहरा तो गया, अब इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर ये जो भारत जोड़ो यात्रा निकली है, इस भारत जोड़ो यात्रा को भी परिभाषित करने के लिए दरअसल गुजरात के नतीजे बड़ा मायने रखते हैं। अब मान लीजिए जैसा कि कहा जा रहा है कि 150 सीट आ जाती है, मतलब ये तो हम लोग कह रहे हैं, उधर का तो ये मानना है कि 100 सीट आएगी। क्योंकि 100 सीट तक आएगी तब तो आप ये कह सकेंगे कि देखिए नरेंद्र मोदी का कोई करिश्मा नहीं रहा। लेकिन अगर सीट
130 चली जा रही है, 150 चली जा रही है, तो फिर ये मानना पड़ेगा कि भाई मोदी का करिश्मा अभी बचा हुआ है। एक बात। दूसरी बात, गुजरात के चुनाव को तो दरअसल इसी तरह से देखा जाता है कि ये एक तरह से नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का रेफरेंडम है, जनमत संग्रह है। अब उस जनमत संग्रह में अगर वो 150 पा जाते हैं या 100 से ऊपर 130 भी पा जाते हैं, 40 भी पा जाते हैं, तो उससे एक चीज तो स्पष्ट हो जाएगी कि गुजरात मॉडल और गुजरात मॉडल के अगुआ दोनों को ही वहां के लोग पसंद करते हैं। और ये मॉडल जो है, ये मॉडल देश भर के लिए है, चूंकि गुजरात में आप देखिए कि देश भर के लोग वहां पहुंचते हैं काम धाम करने के लिए, तो उससे एक मैसेज तो जाएगा। और दरअसल ये मैसेज जो है यही डरा रहा है कि अगर इस तरह का मैसेज निकला तो क्या किया जाएगा। तो ये जो मैसेज है उससे एक बार फिर यह साबित हो जाएगा कि जो तीसरा ध्रुव है जिसको लेकर पूरा खेमा इसमें लगा हुआ है कि राहुल गांधी की जो ये भारत यात्रा है, उस भारत यात्रा के जरिए उनकी एक छवि निर्माण का तो काम चल ही रहा है। वो आप भी देख ही रहे हैं कि कहाँ कहा जाता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ये डर गए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से वो डर गए। अच्छा, ये डराने की बात चलती है, तभी बीच में वो डिरेल हो जाते हैं, और जब वो डिरेल हो जाते हैं तो फिर ये खेमा काफी दुखी हो जाता है, कहने लगता है कि क्या जरूरत थी इनको वीर सावरकर को लाने की, और तमाम बातें। तो असल में ये जो यात्रा चली है, ये यात्रा को एक नए तरीके से बताया और दिखाया जाएगा कि साहब देखिए, इस यात्रा का प्रभाव था जिसकी वजह से जो है सीटें 100 हो गई। या ये भी कहा जाएगा कि देखिए 2 ही रैलियां किया राहुल गांधी ने, वो 2 ही बार गए, लेकिन देखिए 2 बार में उन्होंने पूरा जो है उलट पलट दिया। तो इस तरह के तमाम कथनाक गढ़े जाएंगे अगर सीटें 100 होती हैं। पर अगर सीटें 150 होती हैं तब क्या कहा जाएगा? ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और दरअसल ये 100 से ऊपर, या हम कहें कि 110 120 से ऊपर और 150 से नीचे, अगर देखिए अगर 150 पार कर ले जा रहे हैं तब तो फिर आप ये मान कर चलिए कि विपक्ष के नाम पर कुछ बचा नहीं है। और वैसे भी जो एग्जिट पोल बता रहा है उसने क्यों डरा रखा है वो अब मैं आपको बताता हूं। वो आप उसको गौर से देखें तो दरअसल हुआ क्या है कि उसमें जो परिस्थिति दिखाई जा रही है, उस परिस्थिति में आम आदमी पार्टी को 15 से 20% वोट दिया जा रहा है, और वो 15 से 20% जो वोट है वो कांग्रेस के खाते से निकल रहा है। और जो हमने आपको पहले भी कई अपने वीडियो में बात बताई है कि दरअसल ये गठजोड़ तो एक नए तरीके से हुआ था कि ये जाएंगे और भाजपा का वोट खा लेंगे, लेकिन ये जो एग्जिट पोल है वो बता रहा है कि ये तो कांग्रेस को खा रहे हैं। अब जब कांग्रेस को खा रहे हैं तो गुजरात में जो कांग्रेस ने सीटें जीती थी, उन सीटों में तकरीबन कई ऐसी दर्जन भर सीटें हैं जहां जीत हार का मार्जिन बड़ा कम था कांग्रेस के लिहाज से। तो ऐसी परिस्थिति में अगर ये 20-15% पा रहे हैं तो स्वाभाविक त्रिकोण बन जाएगा। और उस त्रिकोण में, हालांकि कहा जा रहा है कि जिस तरह का चुनाव है उसमें कोई त्रिकोण वाली स्थिति नहीं नजर आती है, लेकिन जो एग्जिट पोल है उससे ये बात निकल कर आ रही है कि ये जिस तरह से कोण बना है उस कोण में कांग्रेस की सीटें ड्रास्टिकली घटेंगी, और वो सीटें जो वो कम मार्जिन से जीते उन सीटों पर वो हार जाएंगी। और इसके 2-3 कारण हैं। एक तो पहला कारण यही है कि जो पाटीदार डोमिनेटेड सीटें हैं वहां पर परसेंटेज कम हो गया। आप फिर आइए, आप उत्तर में चले जाइए, उत्तरी गुजरात में भी कई सीटों पर जो है, या आप कहिए ओवरऑल परसेंटेज गिरा है। और ये जो परसेंटेज गिरा है इसको 2 तरीके से देखा जा रहा है। एक तो ये कि कांग्रेस का वोटर नहीं निकल रहा है, दूसरा इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि अब उस तरीके का माहौल नहीं रहा। तो ये बातें, इसको अगर हम अलग कर दें तो भी ये जो एग्जिट पोल है वो एग्जिट पोल ये बता रहा है कि कांग्रेस का वोट खत्म हो रहा है। और ये ऐसी परिस्थिति है जिसमें स्वाभाविक तौर पर भाजपा बड़ी आगे निकल जाएगी। और जब भाजपा बहुत आगे निकल जाएगी तो फिर आप समझ ही रहे हैं कि क्या परिस्थिति होगी 2024 के लिहाज से। चूंकि ये दरअसल 2024 आप एक तरह से समझिए कि यहीं से उसकी दशा और दिशा तय होगी। और आप ये समझ ही रहे हैं कि कभी जो महत्व उत्तर प्रदेश का रहा, चूंकि सीटों के लिहाज से 80 सीटें वो देता है, लेकिन अब चूंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यहीं से आते हैं तो स्वाभाविक है कि
यहाँ के नतीजे 2024 की पूरी सियासत को प्रभावित करेंगे। और रात इसलिए भारी पड़ रही है, जो जश्न मनाने के बजाय गम में डूब गए हैं, उसकी वजह यही है कि अगर दिल्ली के एग्जिट पोल सही हो गए, और जो हो ही गए एमसीडी में, अब उसी तरह से अगर गुजरात के सही हुए तो उसके बाद सियासत के लिए कुछ बचेगा नहीं। यही वजह है कि जश्न के बजाय आप ये समझिए कि सदमे में लोग चले गए हैं। आप ये कहते हैं मातम का माहौल है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उसके बाद क्या कहेंगे कि ये यात्रा ऐसी ही थी, तपस्या कर रहे हैं तो करिए, तपोभूमि में तपस्या। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि बनाम होगा, तो बनाम कहाँ से होगा, अब तो आप तो बचे ही नहीं। नीतीश जी फिर क्या करेंगे, ये भी एक सवाल है। फिर सवाल ये भी होगा कि वो जो महागठबंधन की बात की जा रही थी और जिसमें कहा जा रहा था कि साहब ये बिहार जोड़ लीजिए और झारखंड जोड़ लीजिए, 54 सीटें हो जाती हैं, मामला साफ हो गया, और इतनी सीटें भाजपा की कम करनी है। तो ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी और फिर ये तय हो जाएगा कि 2024 में भाजपा की राह सीधी हो चुकी है। तो असल में ये तमाम चीज़ें सोच सोच कर लोग काफ़ी डरे हुए हैं। वो जो सेकुलर अलंबरदार है, अब उनको नींद नहीं आ रही है। तो आप देख ही रहे हैं किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अब रात तो भारी है ही है उनके ऊपर। सुबह जो नतीजे होंगे वो जाहिर तौर पर और झकझोरेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। और अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़िए, वीडियो को खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी टिप्पणी ज़रूर साझा कीजिए।